So, good morning, all. Welcome to you all in St. Xavier online class. Today, we are starting chapter 10 of physics. This is the part first of chapter 10. So, this is a chapter. The chapter name is light reflection and refraction. Okay. So, firstly, we are just going to read about light. What is light? So, you know very well, light is that by which we are able to see. We are able to see. Okay, means this is a medium, you can say, by which we are able to see any object. Without light, we are unable to see any object. So, you know very well that in the dark, if we are standing in any room, अगर हम किसी कमरे में खड़े हैं, ठीक है, तो हम देखेंगे कि हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर वहाँ प्रकाश मौजूद है, यानी लाइट मौजूद है, तो हम आसानी से वहाँ ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। तो होता क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ, तो हम बात करते हैं कि भाई हमें दिखता कैसे है। जैसे ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज वन ऑब्जेक्ट, और यहाँ हमने प्लेस कर रखा है, जैसे मैंने सन बना दिया है, बाकी ऐसे सन नहीं है। जैसे सपोज करो आप, ये सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट मतलब जिससे हम लाइट प्राप्त करें। ओके, विच प्रोवाइड लाइट। तो ये वो सोर्स ऑफ लाइट है जिससे हमें लाइट मिल रही है। तो लाइट होगी क्या, देखो, लाइट जो है इस ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करेगी, यहाँ से टकराएगी, बहुत सी रेज आएंगी, ये नहीं कि यही आएंगी, बहुत सी रेज आएंगी और वो स्ट्राइक करेगी किससे, उस ऑब्जेक्ट से। और वहाँ जो भी व्यक्ति खड़ा है, मान लो ये उसकी आई है, तो स्ट्राइक करने के बाद ये रिफ्लेक्ट करेगी। क्या करेंगी, रिफ्लेक्ट। दो वर्ड है, ध्यान रखना, मैं आपको बताऊंगा इन चीज़ों के बारे में कि रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट, इन दोनों वर्ड में क्या अंतर है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आपको बता रहा था कि जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करेगी इस ऑब्जेक्ट से टकरा के, अगर ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट ओपैक है। ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठता है, देखो ये तो तरीका है कि हमें ऑब्जेक्ट दिखता कैसे है, तो इस तरीके से हमें दिखता है, यानी सोर्स ऑफ लाइट से लाइट जो है क्या करेगी, रे जो है, इंसिडेंट रे, वो उस ऑब्जेक्ट पे गिरती है। ठीक है, और उससे स्ट्राइक करने के बाद वो हमारे आँख पे आती हैं, और आँख से कहाँ पे जाएंगी, देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आँख में रेटिना पे वो गिरती है। ठीक है, रेटिना जो है वो क्या है, एक तरीके से कर्टेन, पर्दा है हमारी आँख का, जिसके ऊपर क्या बनती है, इमेज बनती है। क्या बनती है, इमेज। और ये जो इमेज है ये अपोजिट बनती है, उल्टी बनती है आँख में। ठीक है, उल्टी इमेज बनती है। इस इमेज को हमारा जो ब्रेन है वो इन्वर्ट करके, मतलब सीधा करके पढ़ता है। ठीक है, ब्रेन जो उसको क्या कर देता है, स्ट्रेट कर देता है। ये ब्रेन का फंक्शन है, यानी इससे क्या जुड़े हुए हैं, रेटिना से बहुत सी नर्व्स हैं। क्या हैं, नर्व्स, ऑप्टिक्स नर्व्स बोलते हैं उनको। ऑप्टिक नर्व्स क्या करती हैं, वो मैसेज को कहाँ भेजती है, ब्रेन के पास। ब्रेन उसको क्या करता है, स्ट्रेट करता है, स्ट्रेट करके रीड करेगा, और वापस से मैसेज को कहाँ भेजता है, आँख के पास, जिससे हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ये तो था हाउ वी सी एनी ऑब्जेक्ट। भाई हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख कैसे सकते हैं, ये पहला क्वेश्चन अपना। तो आपको पता है कि इस चीज़ के लिए लाइट ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, विदाउट लाइट वी आर अनेबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट। दूसरी चीज़ मैं आपको बात बताना चाहूँगा, हाउ डू वी सी
द कलर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका कलर हमें कैसे दिखता है। भाई लाइट तो जो है वो तो सेम कलर की होगी, यानी हमें तो वाइट लाइट ही दिखती है, ठीक है। बट किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट हमें ग्रीन दिख रहा है, इसके पीछे जो वॉल है उसका कलर अलग दिख रहा है, और नीचे बेंच जो है उसका कलर अलग दिख रहा है, मेरी शर्ट का कलर अलग दिखेगा, पैंट का कलर अलग है। तो ये कैसे होता है, तो ये होता है किसकी वजह से, लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से। बट इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है वो समझें, कि जो लाइट जो है जब जिस भी ऑब्जेक्ट का हमें कलर देखना है उस ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करती है, उस ऑब्जेक्ट से क्या करती है, स्ट्राइक मतलब टकराती है, ठीक है। तो उस ऑब्जेक्ट के द्वारा जितने भी कलर हैं वो क्या कर दिए जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। केवल जो उस ऑब्जेक्ट का कलर, जैसे ऑब्जेक्ट है रेड कलर का, किस कलर का है, ये रेड कलर का है, ठीक है। तो जो लाइट आ रही है ना, तो लाइट के अंदर सारे कलर है, ये मान लो आप एक तरीके से। जब सब कलर को हम मिक्स कर देते हैं तो मिक्स करने के बाद उनसे लाइट जो बनती है वो वाइट कलर का बनता है। यानी वाइट कलर जो है वो एक्चुअल में नहीं है, वो बनता किससे है, सभी के कॉम्बिनेशन से बनता है। 7 कलर जब मिक्स हो जाते हैं तो उनसे वाइट लाइट बनती है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि भाई जो लाइट है जब स्ट्राइक करती है ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट का कलर कैसा था, रेड था, तो जैसे ही लाइट इससे स्ट्राइक करेगी तो होगा क्या, ये जो ऑब्जेक्ट है केवल रेड जो कलर है उसको रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट्स ओनली रेड कलर, ठीक है। केवल रेड कलर को रिफ्लेक्ट करेगा और बाकी कलर को ये क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। इसलिए हमें वो ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर रेड कलर का ही दिखता है, वो हमें ब्लैक या ब्लू या ग्रीन किसी और कलर का क्यों नहीं दिखता है। तो उसका रीज़न यही है कि बाकी कलर को वो ऑब्जेक्ट क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे मैं बात करूँ पीछे की जो वॉल है, जो वॉल का कलर आपको ऐसा दिख रहा है वो क्यों दिख रहा है, क्योंकि लाइट जब इसे स्ट्राइक करेगी तो बाकी कलर को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ओनली वो रिफ्लेक्ट करती है किसको, जैसा वॉल का कलर है, ठीक है। इसी वजह से हमें ऑब्जेक्ट के कलर ऐसे दिखते हैं। अब जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, मैं आपको बताना चाहूँगा इन दोनों में क्या डिफरेंट है। मतलब जो लाइट है उसके 2 फिनोमेना हैं। फिनोमेना मतलब 2 घटनाएं हैं, प्राकृतिक घटनाएं। क्या क्या है, एक रिफ्लेक्शन है और दूसरी क्या है, रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन, ठीक है भाई। तो रिफ्लेक्शन जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, रिफ्लेक्शन में होता क्या है, कोई भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है या कोई प्लेन है, ठीक है, सरफेस, वो सरफेस जो है क्या होनी चाहिए, एक साइड से पॉलिश्ड होनी चाहिए, दैट शुड बी पॉलिश्ड फ्रॉम वन साइड, ठीक है। तो होगा क्या, जब इंसिडेंस रेज मतलब जो रेज गिरती हैं वो इंसिडेंस रेज हैं, ये इंसिडेंस रेज हो गई, ठीक है। ये मान लो इस तरीके से पैरेलली क्या हो रही हैं, इंसिडेंस हो रही हैं। इनको बोलते हैं हम इंसिडेंस रेज। कहाँ से आ रही हैं, किसी न किसी सोर्स से आ रही हैं। जिससे लाइट आ रही हैं उसको हम बोलते हैं सोर्स। क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ लाइट। ये लाइट का कोई सोर्स है, उससे ये रेज आ रही हैं, उन आने वाली रेज को बोलते हैं हम इंसिडेंस रेज, हिंदी में बोलते हैं इनको आपतित किरणें। इसके बीच में हम ये सपोज कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं बिल्कुल बीचों बीच ये हमारा होता है नॉर्मल, जो कि बिल्कुल 90 डिग्री पे होता है। कितने पे होता है, 90 डिग्री। ये है नॉर्मल।
क्या है ये, नॉर्मल। ठीक है, बाकी रेज को मैं रफ कर रहा हूँ, केवल एक ही रेज की बात करूँगा, पर घटना जो है वो सब में सेम होती है। ये है नॉर्मल, ये है इंसिडेंस रेज, इंसिडेंट रे मान लो आप। ठीक है, ये जो एंगल बनता है नॉर्मल के और इंसिडेंट रे के बीच में, इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल। ठीक है, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जितने डिग्री पे ये यहाँ इंसिडेंट हो रही है, मतलब जैसे ये 70 डिग्री पे यहाँ आई है, तो 70 पे ही ये रिफ्लेक्ट होगी। कितने पे, 70 पे ही रिफ्लेक्ट होगी, यानी ये जो एंगल आई होता है ये एंगल आर के बराबर होता है। तो पहले मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे देता हूँ। जैसे पॉलिश क्यों की गई, पॉलिश इसलिए की गई, अगर ये ट्रांसपेरेंट होता तो ये रेज यहाँ से इधर निकल जाती है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन लाइट का, मतलब जब एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में एंटर कर जाए, ठीक है, वो रिफ्रैक्शन की घटना है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि किसी एक सरफेस से टकरा के रेज बाउंस बैक हो जाए, किसी और डायरेक्शन में चली जाए, सेम डायरेक्शन में चली जाए, तो इसको हम रिफ्लेक्शन बोलेंगे। ये दो अलग अलग फिनोमेना है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रांसपेरेंट होना ही चाहिए, क्योंकि जब ट्रांसपेरेंट होगा तभी तो एक मीडियम से रे दूसरे मीडियम में जा पाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ कि ऊपर क्या है, हवा है, और नीचे मान लो सपोज करो कहीं किसी बकेट में हमने पानी भर रखा है, तो वो कौन सा हो गया, दूसरा मीडियम हो गया, सेकेंड मीडियम जिसको अपन बोल लेंगे। तो रेज जो है वो हवा से, हवा भी क्या हो गया ट्रांसपेरेंट, और वाटर भी क्या हो गया ट्रांसपेरेंट, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो वो डेविएटेड हो जाती है, तो वो होती है रिफ्लेक्शन। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा इस चीज़ को, रिफ्लेक्शन क्या होता है इसको भी अच्छे से समझाऊंगा। पहले आप ये चीज़ें समझ लो कि जो रे आती है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, जो एंगल इनके बीच में बनता है किसके, नॉर्मल के और इंसिडेंट रे के बीच में, उसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। ठीक है, और जो रेज टकरा के वापस जाती है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे। और जो एंगल बनता है नॉर्मल के और इसके बीच में उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, तो ये एक इसकी परिघटना है पूरी। तो मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा इसके लॉज के बारे में भी और इसको भी, रिफ्लेक्शन क्या है। इसको अपन लिखेंगे क्या, अ फिनोमेनन, क्योंकि प्राकृतिक घटना मान लो आप, एक घटना, ठीक है, प्रोसेस नहीं लिखेंगे क्योंकि एक प्राकृतिक घटना है मान लो। अ फिनोमेनन इन विच light bounce back, okay, after striking on any surface which is polished, which is पॉलिश्ड। इस फिनोमेनन को अपन बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन में क्या होगा, एंटर इन वन मीडियम टू another medium, then ray of light deviated from its path. This phenomena is known as refraction। मतलब क्या है, देखो ये हमने एक सरफेस मान लिया, इस सरफेस के नीचे मान लो यहाँ पानी है, ठीक है भाई, और ऊपर है एयर, नीचे है वाटर, ये हमने नॉर्मल एज्यूम कर लिया है। ठीक है, यहाँ कोई भी लाइट आ रही है, रे ऑफ लाइट, जो इंसिडेंट रे बोलेंगे अपन उसको, जैसे ही ये आएगी तो इसको निकलना कैसे चाहिए था,
सीधे बिल्कुल ऐसे, बट ये मीडियम चेंज हो जाने की वजह से डेविएटेड हो जाती है, मतलब अपनी दिशा से भ्रमित हो जाती है, जाना इसको किसी और डायरेक्शन में था और किसी और डायरेक्शन में चली जाती है इस तरीके से। तो ये जो फिनोमेना है इसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और रिफ्लेक्शन मैंने आपको बताया था अभी कि जब भी कोई इंसिडेंट रे किसी भी प्लेन पे आती है, इस तरीके से स्ट्राइक करती है, तो वो स्ट्राइक करने के बाद बाउंस बैक हो जाती है, क्योंकि ये जो सरफेस है वो क्या है, पॉलिश्ड है या ओपैक है। ठीक है, तो उतने ही एंगल पे निकलेगी जितने पे आएगी। इस प्रोसेस को अपन या सॉरी इस फिनोमेनन को अपन बोलते हैं रिफ्लेक्शन, और ये है रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो आई होप आप इसको समझ चुके होंगे। बाकी इस पूरे चैप्टर के बारे में जो भी टॉपिक रह रहे हैं हम शुरू करेंगे कल। धन्यवाद आज के लिए, थैंक यू।